भारत में एजुकेशन कितनी ज्यादा जरूरी है इसका अंदाजा आपको केवल तब लगेगा जब आप 3 वैज्ञानिकों के बारे में थोड़ा पढ़ोगे या जानोगे। सबसे पहले विक्रम साराभाई, ये वो है जिन्होंने 1962 में इनकॉस्पर बनाया था, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च, जिसको 1969 में इसरो बनाया गया था। इन्हीं की वजह से आज हम घर बैठे बैठे सुई से लेकर जहाज तक कुछ भी खरीद सकते हैं। कोई भी राशन हो, कपड़े हो, कुछ भी हो, घर बैठे बैठे खाना मंगवाना है ला सकती है, शॉपिंग करनी है कर सकती है, घर बैठे बैठे। आप मुझे भी अभी देख रहे हो और फेसबुक यूट्यूब जो भी चला रहे हो, उन सब का क्रेडिट जाता है विक्रम साराभाई, जो द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से जाने जाते हैं। इसरो इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट, होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा जिन्होंने एटॉमिक बॉम्ब के पिता बोले जाते हैं भारत के अंदर। न्यूक्लियर प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट करवाया था, लड़ झगड़ के नेहरू से भी, बाद में शास्त्री से भी। और उसी की वजह से माना जाता है कि अमेरिका ने इनका प्लेन क्रैश करवाया, क्योंकि ये भारत को परमाणु हथियार से संपन्न देश बनाना चाहते थे। और न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया ने स्टार्ट कर दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पर। लेकिन 1966 में जनवरी के महीने में भारत के प्रधानमंत्री भी मर गए ताशकंद में, पता नहीं कैसे, और ये भी मर गए यूरोप में प्लेन क्रैश में, पता नहीं कैसे, शायद मरवाया गया हो। और तीसरे, मिसाइल मैन, जिनकी वजह से उन्हीं परमाणु हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह कहीं तक भी पहुंचाया जा सकता है। जस्ट इमेजिन, अगर ये 3 वैज्ञानिक नहीं होती तो क्या भारत यहां तक होता? जैसा भी है अभी भी, जैसा भी है, यहां तक कभी नहीं हो पाता। एजुकेशन, बहुत सारे सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, टीचर सड़कों पर है, बहुत सारी एजुकेशन को लेकर भारत में समस्याएं होती है, टीवी पर बस डिबेट हो जाती है। किसी को कॉकरोच कह दिया जाता है तो किसी को 2 कौड़ी का ज्ञानी कह दिया जाता है। एजुकेशन हमारे देश में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही चीज होती है। साइंटिस्ट एक प्रकार से वो किसान होता है जो बीज बोता है, और उस बीज से भविष्य में फल पैदा होते हैं जिसको आने वाले जनरेशन स्वाद लेके खाती है। जैसे जिस किसान ने आम का पेड़ बोया है वो आम नहीं खा पाता, उसके बच्चे खा पाते या आने वाली जनरेशन खाती है, वैसे साइंटिस्ट वही किसान है जो बीज बोते हैं लेकिन फ्यूचर के जनरेशन के लिए। तो पहली बात, इन तीनों वैज्ञानिकों को नमन, और एजुकेशन को सीरियस लेने के लिए आपको भी कुछ सोचना होगा। नमस्कार।